श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो मन, वचन और कर्म में सत्य और न्याय बनाए रखे। कभी भी अधर्म के आगे अपने धर्म से मत हटो। आज की कहानी अर्जुन का निर्णायक तीर, जिसने पूरी रणभूमि को थमा दी। कुरुक्षेत्र युद्ध का 10वां दिन था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और रणभूमि पर रक्त, धूल और टूटी हथियारों की गंध भारी हो चुकी थी। पांडव सेना थकी हुई थी, पर एक योद्धा ऐसा था जो अब भी जलते हुए अंगार की तरह चमक रहा था, अर्जुन। उधर कौरवों की ओर एक भयंकर योद्धा उभरा था, भीष्म पितामह। उनके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। जहां पितामह का तीर गिरता, वहां धूल का तूफान उठता। पांडवों में खौफ फैल गया था। युधिष्ठिर ने घबराए स्वर में कहा, आज युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो हमारा कोई योद्धा जीवित नहीं बचेगा। अर्जुन, केवल तुम ही पितामह को रोक सकते हो। अर्जुन शांत था, पर उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। मैं पितामह पर अस्त्र कैसे उठाऊं? वही तो मेरे गुरु समान है। तभी श्री कृष्ण ने उसका रथ रोककर गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, याद रखो, यह युद्ध संबंधों का नहीं, धर्म और अधर्म का है। पितामह को रोकना ही आज धर्म है। अर्जुन ने किंचित संकोच से धनुष उठाया, पर उसकी आंखों में संशय था। कृष्ण समझ गए, यह संशय उसके तीरों को कमजोर कर देगा। उन्होंने गांडीव पर हाथ रखते हुए कहा, जब मन डगमगाए तब अपने लक्ष्य को याद करो। पितामह अजय नहीं रहे। उन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि स्त्री या स्त्रैण योद्धा उन्हें परास्त कर सकता है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे याद आया, शिखंडी जो अंबा के पुनर्जन्म थे। बस यही पितामह की एकमात्र कमजोरी थी। श्री कृष्ण आगे बढ़े, आज रथ शिखंडी के सामने रखो। पितामह उन पर अस्त्र नहीं उठाएंगे और तुम उन्हें कमजोर कर पाओगे। युद्ध फिर से भड़क उठा। शंखों की ध्वनि आकाश चीर रही थी। अर्जुन का रथ तेजी से शिखंडी के सामने जा पहुंचा। भीष्म ने उन्हें देखते ही अपना धनुष नीचे कर लिया। वह बोले, मैं शिखंडी पर वार नहीं करूंगा। अर्जुन, आज तुम्हारा तीर ही मेरा भाग्य लिखेगा। अर्जुन कांप गया। यह क्षण भारी था। कृष्ण ने दृढ़ता से कहा, अर्जुन, इतिहास आज तुमसे धर्म की मांग कर रहा है, छोड़ो नहीं। अर्जुन ने दांत भींचकर गांडीव उठाया। उसके तीर बिजली की तरह निकले। भीष्म का रथ हिल उठा। तीर तर तीर, आकाश लाल होने लगा और फिर अचानक एक ऐसा तीर चला जिसने पूरी रणभूमि की सांसें रोक दी। भीष्म मुस्कुराए, उनके होठों पर शांति थी। वे धीरे धीरे रथ से गिरने लगे, पर गिर नहीं पाए। अर्जुन के तीरों का एक बिस्तर उनके शरीर को संभाले हुए था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कौरव और पांडव दोनों हथियार डालकर खड़े हो गए। कृष्ण नीचे उतरे और पितामह के चरणों में सिर झुका दिया। भीष्म ने धीमी आवाज में कहा, धर्म की रक्षा के लिए किया गया तीर पाप नहीं होता। अर्जुन, आज तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। उस क्षण पूरी रणभूमि समझ गई, युद्ध वीरता से नहीं, धर्म से जीता जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।